नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी बिजनेस अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए क्या करता है। मतलब ये जो गो टू मार्केट चैनल्स की उलझी हुई दुनिया है ना, इसे कैसे आसानी से समझा जाए, चलिए देखते हैं। सोचिए, मार्केट में 33 से भी ज्यादा अलग अलग चैनल हैं, तो सवाल ये उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। कोई अपना समय और पैसा कहाँ लगाएं ताकि सही लोगों तक पहुंच सके। इस पूरी कंफ्यूजन को सुलझाने का एक तरीका है। इसे एक मैप की तरह सोचिए, एक कस्टमर जर्नी मैप जो हमें इस सफर के हर कदम पर गाइड करेगा। तो ये जो पूरा सफर है ना, इसे हम 5 मेन स्टेजेस में बांट सकते हैं। अगर इन स्टेजेस को समझ लिया तो इस भूल भुलैया को पार करना और सही चैनल चुनना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले आता है जागरूकता, जहां कोई पहली बार किसी ब्रांड के बारे में सुनता है। फिर आता है विचार, जहां उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। इसके बाद होती है खरीद, फिर डिलीवरी और आखिर में समर्थन, जो उस रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखता है। चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो सफर का जो पहला हिस्सा है वो इस बारे में है कि कैसे कोई अनजान शख्स एक लॉयल फैन बन जाता है। ये सब कुछ पहली मुलाकात और उस शुरुआती कनेक्शन पर टिका है। देखिए, किसी भी रिश्ते की तरह इसकी शुरुआत भी एक सिंपल हेलो से होती है। अवेयरनेस या जागरूकता स्टेज का बस यही एक मकसद है, अपने ब्रांड से लोगों का परिचय कराना। इन चैनल्स का काम आप समझ लीजिए एक बड़ा सा जाल फेंकने जैसा है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और इवेंट्स के जरिए ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, भले ही वे तुरंत कुछ खरीदने को तैयार ना हो। अच्छा, तो एक बार जब किसी को ब्रांड के बारे में पता चल गया, फिर क्या? अगला स्टेप होता है उनकी दिलचस्पी को और बढ़ाना। ये वो स्टेज है जहां वे एक्टिव होकर जानकारी ढूंढते हैं और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परखते हैं। और इस स्टेज पर वेबसाइट, ईमेल कैंपेन्स या फिर फ्री ट्रायल्स जैसे चैनल्स बहुत काम आते हैं। ये सभी एक संभावित ग्राहक को ये विश्वास दिलाने में मदद करते हैं कि यही उनके लिए सही सॉल्यूशन है। यहाँ सारी बात जानकारी देने और भरोसा बनाने की है। चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जब कोई दिलचस्पी दिखाने वाला इंसान पैसे देकर ग्राहक बन जाता है। अब देखिए, खरीदने के तरीके कई हो सकते हैं। क्या कोई सीधे वेबसाइट से खरीदेगा, अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, या फिर किसी दुकान पर जाएगा? सही चैनल चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। तो जैसे ही कोई कुछ खरीदता है, अगला सवाल आता है डिलीवरी का। और ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स तो फौरन मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसमें लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और कभी-कभी स्टोर से पिकअप भी शामिल होता है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेल के बाद जो होता है वो एक बार के खरीदार को एक लॉयल फैन बनाने के लिए उतना ही जरूरी है। ये चार्ट दिखाता है कि सेल के बाद सपोर्ट कितने अलग-अलग तरीकों से दिया जा सकता है। चैटबॉट से लेकर कॉल सेंटर तक ग्राहकों की मदद करने और उन्हें खास महसूस कराने के कई तरीके हैं, क्योंकि देखिए, अच्छा सपोर्ट ही है जो लॉयल्टी बनाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैप तो है, पर सवाल ये है कि इसे एक असली स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। कोई अपने बिजनेस के लिए सबसे अच्छा रास्ता कैसे चुने? इसका जवाब छिपा है डेटा में। सबसे अच्छे चैनल वो नहीं होते जो सबसे पॉपुलर दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो असल में बिजनेस के लिए रिजल्ट्स लाते हैं। और ये जानने का एक ही तरीका है, जरूरी मैट्रिक्स को ट्रैक करना। तो यहाँ कुछ जरूरी मैट्रिक्स हैं। पहला, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब एक नया कस्टमर लाने में कितना पैसा लगा। दूसरा, कन्वर्जन रेट, यानी कितने लोगों ने असल में खरीदारी की। और तीसरा, रिटेंशन, यानी कितने ग्राहक बार बार वापस आते हैं। ये नंबर्स ही बताते हैं कि कौन से चैनल वाकई में काम कर रहे हैं। आखिर में सारी बात घूम फिरकर बस एक सवाल पर आ जाती है। इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद बस इसी सवाल का जवाब देना है, सबसे कम लागत में सबसे असरदार तरीके से ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है। किसी के अपने बिजनेस या आइडिया के लिए कस्टमर का रास्ता आखिर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजने में ये मैप यकीनन मदद कर सकता है।